अयोध्या शांत थी, पर यह शांति पूर्ण नहीं थी। ये वो शांति थी जो किसी प्रश्न को छुपा रही हो। महल वैभव से भरा था, सोने से जड़े स्तंभ, रत्नों से सजी दीवारें। पर उस वैभव के बीच एक रिक्त स्थान था। राजा दशरथ महल में थे, पर अकेले। वो सिंहासन पर नहीं बैठे थे। आज वो अपने विचारों के सामने खड़े थे। दीवारों पर टंगी वंशावली उनकी ओर देख रही थी। पीढ़ियां, नाम, यश, और फिर एक मौन। तीनों रानियां महल में थीं, पर एक साथ नहीं। कौशल्या की प्रार्थना आज लंबी थी, पर मन अशांत। सुमित्रा सेवकों को निर्देश दे रही थीं, पर शब्द ठहर ठहर कर निकल रहे थे। कैकेयी खिड़की से बाहर देख रही थीं, पर दृष्टि भटक रही थी। तीनों जानती थीं, राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए, और समय अब धैर्य नहीं रख रहा। दशरथ ने धीरे से आंखें मूंदी। ये थकान नहीं थी, ये स्वीकार था। उसी दिन ऋषि वशिष्ठ महल आए। उनका आगमन शांत था, पर अर्थपूर्ण। न कोई सभा हुई, न कोई घोषणा। बस गुरु और शिष्य आमने सामने। वशिष्ठ बोले, राजन, कुछ इच्छाएं राज्य से नहीं, यज्ञ से पूर्ण होती हैं। दशरथ ने दृष्टि उठाई। आशा और भय दोनों साथ थे। उत्कृष्ट यज्ञ, एक मार्ग जो वरदान भी था और परीक्षा भी। निर्णय लिया गया। अयोध्या में यज्ञ की तैयारी आरंभ हुई। यज्ञशाला सजी, वेदी शुद्ध हुई, ऋषि एकत्र हुए, अग्नि प्रज्वलित की गई, मंत्र गूंजे। हर मंत्र के साथ हवा भारी होती गई, लपटें ऊपर उठी, जैसे समय स्वयं साक्षी बन रहा हो। और तभी अग्नि के मध्य से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उनका स्वर गर्जना नहीं था, पर यज्ञशाला कांप उठी। उनके हाथों में स्वर्ण पात्र था। उस पात्र में खीर थी, साधारण दिखने वाली, पर उसमें भाग्य खुला था। दशरथ नतमस्तक हो गए। ऋषि निशब्द। रानियां दूर से यह दृश्य देख रही थीं। किसी को यह ज्ञात नहीं था कि यह केवल वरदान नहीं, यह एक युग की भूमिका थी। जिस खीर को अमृत समझा गया, वही इतिहास लिखने वाली थी।